हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब फ्रेंड। और देखो फ्रेंड, आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे ट्रेडर के बारे में जानकारी लेने वाले हैं कि वो जो ट्रेडर है अपनी छोटी ही उम्र में शेयर मार्केट में आ गया। चलो अच्छा है कि एकदम छोटी सी उम्र में ही सही, लेकिन उसको जो है शेयर मार्केट का नॉलेज तो मिल गया है। ये तो बहुत सही बात हो गई। लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी और दूसरों की गाइडेंस की जरूरत थी, तो उस समय जो है उसको गाइडेंस नहीं मिला। और उम्र कम होने के कारण भी जो कुछ मतलब जो एक नॉलेज रहता है ना, कि आधा अधूरा सा नॉलेज और बहुत कुछ हासिल करने की एक ख्वाहिश रहती ना, तो वो जो ख्वाहिश थी, यह ख्वाहिश जो है यह इस ट्रेडर में थी। तो आपको बता के चलिए, यह जो ट्रेडर है यह गुवाहाटी से है। इसका जो नाम है, मैं आपको नाम तो नहीं बता सकती, लेकिन हम एक इसको नाम देना चाहते हैं इस ट्रेडर को, क्योंकि जो है नाम अगर लेते हैं कोई भी पर्टिकुलर, तो अच्छा लगता है। तो इसलिए जो है हम जो है ये ट्रेडर का जो नाम रखने वाले हैं वो है अंकुश। यहाँ पे अंकुश नाम का ट्रेडर है, और अंकुश नाम का ट्रेडर है ये जो है अपनी 18 एज के अंदर ही ट्रेडिंग की दुनिया में आ जाता है। यहाँ पे ये जो ट्रेडिंग का ये जो किस्सा है, ट्रेडिंग के बारे में अंकुश को कैसे क्या पता चला, तो यहाँ पे यह भी है कि अंकुश जो है, अभी के ज़माने में तो हर किसी के पास मोबाइल रहता है, तो वैसे ही अंकुश के पास भी मोबाइल था, और वो जो है ऑनलाइन वर्क ऐसे सर्च कर रहा था, तो वहाँ पे जो उसको ट्रेडिंग के बारे में पता चला। तो यहाँ पे ट्रेडिंग के बारे में पता चला, तो वो जो है मतलब अलग-अलग यूट्यूबर्स का जो ट्रेड करते हैं, यूट्यूबर्स स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो उनका जो है वो वीडियोज़ देखना उसने शुरू किया। और एक पर्टिकुलर यूट्यूबर है जिसका वीडियो जो है अंकुश हर रोज़ देखता था, और वही जो यूट्यूबर है वो अपने वीडियोस इंस्टाग्राम पे भी डालता था, फेसबुक पर भी डालता था, और जो है यूट्यूब चैनल भी था उसका, तो यूट्यूब चैनल पर उसने अंकुश ने जो है उसका वीडियो देखा। और यहाँ पे बता के चले तो अंकुश जो है, अंकुश ने उसका वीडियो देखना शुरू किया था। अंकुश जो है वो यूट्यूबर के वीडियो हर रोज देखता था, हर टाइम देखता था, और वीडियोस देखकर उसकी जो प्रॉफिट है वो देखकर अंकुश को ऐसा लगता था कि वो भी ट्रेडिंग करे और जो है पैसा कमाए। तो मतलब ये सब में अंकुश ही था, मतलब उसके दिमाग में ऐसा चल ही रहा था। लेकिन क्या होता है कि एज कम होती है, क्योंकि अंकुश जो है 18 के अंदर था, और इसके कारण जो है उसको खुद का डीमैट अकाउंट ओपन करने का अलाउड नहीं था। तो अंकुश ने जो है वही डीमैट अकाउंट अपने पापा के नाम पर खोल दिया था। और अंकुश जो है अपने घर वालों का बहुत प्यारा लाडला दुलारा है। और यहाँ पे जो है अपने पापा के नाम पे उसने जो है डीमैट अकाउंट तो खोला। लेकिन फिर आगे क्या बात चली कि पैसा कहाँ से लाएंगे। तो इसलिए जो है अंकुश थोड़ा मतलब वेट करता है, एनालिसिस वगैरह मार्केट का शुरू कर देता है, वो शुरू कर देता है। और F1 यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ये सब मतलब जो है अच्छा से नॉलेज वगैरह लेता है। और यहाँ पे बता के चले तो स्टार्टिंग में एक काम करता है कि 15,000 रुपीज़ लेके आता है। 15,000 रुपीज़ जो है वो पर्टिकुलर स्टॉक में डालता है। और अंकुश जो है ट्रेडिंग करता है, तो जो है उसके जो फ्रेंड्स रहते हैं तो उनको भी पता चलता है कि अंकुश जो है ट्रेडिंग कर रहा है। तो एक फ्रेंड जो है उसका भी ट्रेडिंग के बारे में पता रहता है, तो वो जो फ्रेंड है अंकुश को सुझाव देता है कि यार जो है पेनी स्टॉक लेना है। अंकुश जो है अपनी फ्रेंड की बात सुनकर पेनी स्टॉक लेता है, तो कोई समथिंग ऐसा एक उसने नाम भी बताया, लेकिन हम जो है इस वीडियो में वो स्टॉक का नाम नहीं बताने वाले हैं। जो पेनी स्टॉक रहता है उसका कीमत जो रहता है फ्रेंड, मैं आपको बता के चलूँ तो उसका कीमत जो है रहता है 2 रुपीज़ रहता है। 2 रुपीज़ मतलब बहुत ही सस्ता और अच्छा स्टॉक। और वो अंकुश भी बहुत होशियार रहता है, बहुत मतलब एक्टिव बंदा है अंकुश। और अंकुश जो है वो स्टॉक के बारे में मतलब सर्च भी करने लगता है, तो वहाँ पे जो है बताते हैं ना कि यूट्यूबर्स वगैरह या फिर जो है मतलब यूट्यूब पे ऐसे दिखाते हैं कि ये जो स्टॉक है ये अपसाइड जाने वाला है, 2 रुपए में अभी चल रहा है, तो ले लो भाई ले लो, एक ही मौका है, ये चांस जो है हाथ से छूटने मत देना, ऐसे यूट्यूब पे बता दिया जाता है। तो अंकुश जो है वो स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन जब ले रहा रहता है, तो उसको भी ऐसा मतलब दिखाया जाता है कि ले लो, बहुत अच्छा चल रहा है, और जो है 1 मंथ में जो है इसका प्राइस जो है 2 रुपए से 10 रुपए जाने वाला है, 12 रुपीज़ जाने वाला है, इतना-इतना ऐसा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अंकुश जो है 15,000 रुपीज़ लेके आता है, और सारा के सारा 15,000 रुपीज़ वो जो है 2 रुपए का जो स्टॉक चल रहा रहता है, 2 रुपए प्रीमियम वाला जो स्टॉक चल रहा है, तो वो स्टॉक में अंकुश पैसा डालता है, सारे के सारा 15,000 रुपीज़। तो अभी अंकुश जो है वहाँ पे वेट करने लगता है कि कब स्टॉक बढ़ जाएगा, लेकिन स्टॉक जो है पेनी स्टॉक रहता है, नहीं बढ़ता है। और वो पेनी स्टॉक नहीं बढ़ता है, और 2 रुपए की बजाय उसकी जो कीमत है वो 1 रुपए पे आ जाती है। तो अंकुश को जो है 15,000 रुपीज़ अगर उसने लगाए हैं, तो उसका हाफ जो है मतलब जो है 7,500 रुपए जो है अंकुश के चले गए वहाँ पे। 7,500 रुपए चले गए, तो अंकुश जो है फिर एक पेन सा फ़ील करता है कि यार मैंने क्या किया बोल के। तो अंकुश जो है वहाँ से पैसे निकालता है, जो बचे-कुचे जो पैसे हुए रहते हैं कि 7,500 रुपए वो निकालता है। और फिर जो है अंकुश क्या करने लगता है कि टेलीग्राम वगैरह जॉइन करता है। वो एक यूट्यूबर का नाम भी बताता है, लेकिन हम जो है वो यूट्यूबर का नाम नहीं बताते हैं। और जो है उसका लाइव वगैरह सब अंकुश देखता है, उसका टेलीग्राम भी रहता है, तो और कोर्स भी वो जो है दे रहा रहता है, तो अंकुश जो है उसका कोर्स बाय कर लेता है। मंथली जो चार्ज रहता है कोर्स का वो 6,000 रुपीज़ लगता है। और अंकुश जो है वो जो पैसे बचे हुए रहते हैं 7,500 रुपए, तो उसको जो है वो यूट्यूबर का जो है कोर्स बाय करता है, और कोर्स बाय करने के बाद जो है
अंकुश जो है अभी फिर से जो है डीमैट अकाउंट में पैसा चाहिए, क्योंकि जो है अंकुश ने 50,000 रुपीज़ लगाए थे, तो वहाँ पे जो है 15,000 का लॉस हो गया, यानी कि हाफ ही बचे, तो हाफ जो है अंकुश ने निकाले और जो कोर्स बाय किया वो 6,000 रुपए वहाँ पे चले गए। फिर अभी तो जो है ट्रेड करना है तो बैलेंस चाहिए। तो अंकुश क्या करता है कि थोड़ा दिन शांत रहता है और उसके पापा के जो पीएफ फंड आने वाला रहता है, तो उसका मतलब जो है उसको पता रहता है कि घर में जो है पापा के पैसे आने वाले हैं। तो पीएफ फंड वगैरह जो रहता है, तो वो पीएफ फंड मिलने के लिए मतलब जो है उसके पापा ने भी बहुत ऑफिस के ऐसे चक्कर लगाए हुए रहते हैं कि जाना आना और सिचुएशन क्या है वो देख लेना, कब आएगा पैसा, ऐसा मतलब पूछताछ के कारण बहुत ऐसे सफरिंग किया रहे कि वो पीएफ के पैसे मिल जाए बोल के, और आखिर करके जो है उसके पापा के जो है पीएफ के पैसे आ ही जाते हैं। तो अंकुश अपने पापा से वो पूछता है कि मुझे पैसे चाहिए और मैं जो है आपको लौटा दूंगा पैसे। तो उसके पापा भी मतलब जो है एक बहुत प्यार से उन्होंने जो है अंकुश को पाला रहता है, तो उसके पापा भी दे देते हैं उसको पैसे। और अंकुश जो है वो पैसे लाता है और ट्रेडिंग में वो लगाता है, एफएनओ में वो लगाता है। और अभी तक जो है अंकुश ने कोर्स भी बाय किया रहता है या फिर खुद का एनालिसिस भी अंकुश का रहता है, तो इसके कारण एफएनओ सेक्शन जो है अंकुश को पता चलता है कि यहाँ पे जो है कम पैसे से ज्यादा पैसा बन सकता है। तो यहाँ पे एटीएम कॉल हो या फिर आईटीएम कॉल हो, ओटीएम कॉल हो, ये सारे जो कॉल रहते हैं, कॉल पुट, सब के सब अंकुश को थोड़ा-सा इसका नॉलेज रहता है। तो अंकुश जो है 50,000 रुपीज़ वहाँ पे लगाता है। ओटीएम कॉल में, ओटीएम का ऑप्शन बाय किया रहता है अंकुश ने, वहाँ पे जो 50,000 रुपीज़ अंकुश ने लगाए और वहाँ पे जो है अंकुश को अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। तो 50,000 पे अंकुश को समथिंग मिला होगा कि एक 15,000 या फिर 12,000 ऐसा समथिंग उसको प्रॉफिट मिलता है। तो फिर जो है अंकुश तो बहुत खुश हो जाता है और वो सोचता है कि यार मतलब जो है इतने कम समय में, यानी कि 5 मिनट के अंदर ही उसको जो है 15,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। तो लोग क्या पागल है क्या? मतलब दिन भर काम करते रहते हैं और दिन की एक 500 रुपीज़ लेने के लिए वो सुबह से लेकर शाम तक जो है अपना पूरा टाइम वहाँ पे देते हैं काम के लिए। तो सच में मतलब जो है उनको मतलब सच में लोग पागल ही है, ऐसा अंकुश को लगता है। तो फिर क्या करता है अंकुश, वो जो है उसका जो प्रॉफिट बना हुआ रहता है वो भी उसके पास ही रहता है, और जो 5 लाख रुपीज़ जो रहते हैं, तो अंकुश अगली ट्रेड में क्या करता है कि 5 लाख जो है, टोटल 5 लाख रुपीज़ वो स्टॉक में लगाता है। मतलब एफएनओ में लगाता है। स्टॉक में वो पैसा नहीं लगाता है, एफएनओ में लगाता है, निफ्टी के ऑप्शन में लगाता है। और निफ्टी के ऑप्शन में अंकुश जब पैसा लगाता है तो ओटीएम कॉल ही अंकुश बाय करता है। और ओटीएम कॉल अंकुश ने वो कॉल के लिए पूरा की पूरा 5 लाख रुपीज़ लगाता है वो। और अंकुश को जो है वहाँ पे जो है 1-2 प्रॉफिट मिलता है अंकुश को। और फिर उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे जो है अंकुश का लॉस होता है। लॉस होता है 30,000 रुपीज़, अंकुश जो है लॉस काट देता है। अंकुश वो लॉस काट देता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अभी जो है 30,000 रुपीज़ अंकुश का लॉस हो गया, तो अंकुश को वो पैसा रिकवर करना है। अंकुश को वो पैसा रिकवर करना है। तो अंकुश जो है फिर से पैसा लगाता है, जो उसका जो अभी बैलेंस है अंकुश का, वो फिर से किसी ऑप्शन में लगाता है, निफ्टी बोलो या फिर बैंक निफ्टी बोलो। लेकिन एफएनओ में ही अंकुश लगाता है। अंकुश को सेम डेज वहाँ पे अंकुश क्या करता है, कॉल लेता है और पुट भी लेता है, दोनों। और आधा-आधा पैसा जो है दोनों में लगाता है। अंकुश जो है वहाँ पे कॉल भी लगाता है, कॉल भी लेता है, पुट भी लेता है, और जो बैलेंस है अंकुश का, जो पूरा डीमैट अकाउंट में जो बैलेंस है वो पूरा का पूरा वहाँ पे लगाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो एक तो ओटीएम का कॉल लिया रहता है अंकुश ने, तो वहाँ पे जो है अंकुश का लॉस बनता है। दोनों भी, कॉल वाला जो प्रीमियम रहता है वो भी ओटीएम का ही लिया रहता है, पुट वाला जो प्रीमियम लिया रहता है वो भी ओटीएम का ही लिया रहता है। मतलब जो है एक स्ट्राइक प्राइस जो है ओटीएम की ही ली रहती है। तो दोनों में भी लॉस होना शुरू होता है और ऐसे करके सेम डेज अंकुश को वहाँ पे जो है 1,20,000 का लॉस बनता है। अंकुश के पास पूरा 5 लाख रुपीज़ थे, तो उसमें से अंकुश ने जो है पहले तो 30,000 रुपीज़ लूज़ किए। उसके बाद जो है अंकुश ने जो है 1,20,000 रुपीज़, ऐसे टोटल मिला के 1.5 लाख का लॉस जो है अंकुश को हुआ हुआ रहता है। अंकुश जो है बहुत टेंशन में आ जाता है। बहुत ही टेंशन आ जाता है। अंकुश बोलता है अभी क्या करेंगे, क्या नहीं, क्या करेंगे, क्या नहीं। तो इसी के चलते जो है अंकुश जो है फ्राइडे का दिन रहता है वो, और अंकुश जो है फिर से जो है जो कुछ पैसा बचा रहता है वो पूरा की पूरा जो है अंकुश स्टॉक ऑप्शन में, एफएनओ में अंकुश पैसा लगाता है। और पैसा तो लगाया है, होल्डिंग पे पोजीशन है, अगले 2 दिन छुट्टी है, सैटरडे संडे की 2 दिन छुट्टी है। तो अंकुश जो है यहाँ पे फिर से जो है टेंस में आ जाता है और इसके लिए वो भगवान की पूजा भी करता है, मंदिर भी जाता है, भगवान से जो है ऐसे मन ही मन प्रार्थना भी करता है कि प्लीज़ भगवान, जो 1.5 लाख का लॉस हुआ है तो प्लीज़ वो प्रॉफिट में लाओ बोल के, ऐसा मतलब प्रार्थना करता है भगवान से, और घर पे आ जाता है। और उस टाइम जो है मतलब जो है अंकुश रात भर सो भी नहीं पाता है, क्योंकि जो है लॉस तो हुआ है, रिकवर करना है, कैसे क्या करना है, पोजीशन भी होल्डिंग में है, क्या ही होगा मंडे के दिन, यही सोच में जो है अंकुश मतलब पूरी रात जागता है, सोता नहीं है। और 1.5 लाख का जो लॉस हुआ रहता है वो भी टेंशन अलग से रहता है अंकुश को। तो अंकुश क्या करता है कि मंडे को जैसे ही मार्केट ओपन होता है, तो अंकुश जो है देखता है, तो उसका जो पोजीशन है वो प्रॉफिट में आया रहता है। मतलब जो है 1.5 लाख का जो पूरा लॉस रहता है अंकुश का, वो पूरा रिकवर हो जाता है। मार्केट तभी जो है अंकुश ने
एफएनओ में तो ट्रेड लिया रहता है, अगर पुट लिया रहता है तो जो है मार्केट गैप डाउन ओपन होना चाहिए, लेकिन जो है उस दिन जो है मार्केट उसके फेवर में ओपन हो जाता है और वहाँ पे जो है अंकुश का तुरंत वहाँ पे उसको प्रॉफिट देखने को मिलता है। और अंकुश जो है वहाँ पे जो है अपना पोजीशन जो है 1,80,000 पे पोजीशन जो है एग्जिट मारता है वहाँ पे। मतलब जो प्रॉफिट में पोजीशन निकलता है अंकुश बहुत ही खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद जो है अंकुश जो है घर वालों को बताता है कि मैंने ट्रेडिंग करना शुरू किया है। इससे पहले तो अंकुश ने नहीं बताया हुआ रहता है, लेकिन अब बताता है। और वही जो है अंकुश अपने पिता को भी बताता है कि उन्होंने जो 5 लाख रुपीज़ जो दिए थे वो उसने जो है मार्केट में लगाए हैं और इससे उसको ऐसा-ऐसा प्रॉफिट मिला है। तो अंकुश के पिताजी जो रहते हैं वो ठीक है बोलते हैं, मतलब जो है वो उतना डीपली बच्चे को पूछते नहीं कि तुमने जो है पेंशन का पैसा वहाँ पे पीएफ का पैसा लगाया है बोल के। और अंकुश की मम्मी भी बोलती है कि तुम अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन गलत काम कुछ मत करना। तो अंकुश बोलता है ठीक है, और अंकुश जो है समझने लगता है कि अब तो अंकुश को सारा बहुत नॉलेज आ गया। अंकुश जो है अगर लॉस जो है 1.5 लाख का अगर लॉस है वो प्रॉफिट में ला सकता है एक ही दिन के अंदर, तो मतलब जो है अंकुश पूरा के पूरा मार्केट सीख गया, ऐसा अंकुश को एक कॉन्फिडेंस आता है। तो उसके बाद क्या होता है कि अगले दिन जो है टोटल वो जो वीक रहता है अंकुश का, तो वो जो पूरा वीक जो रहता है फर्स्ट वीक तो पूरा प्रॉफिट में गया रहता है। तो इसके कारण जो है अंकुश बहुत खुश रहता है, उसके घर वाले भी खुश रहते हैं। तो आगे क्या होता है कि अंकुश को है आगे शुरू होता है अंकुश का लॉस होना। तो अंकुश के ऐसे पहले लॉस हो गया, तो जो है अंकुश के फिर से जो है 30,000 रुपीज़ लॉस हो गया। फिर से अंकुश ट्रेड करता है, फिर से जो है 50,000, फिर से 80,000, 90,000, 1 लाख, और फिर से जो है 20,000, ऐसे जो है टोटल मिला के जो अगले नेक्स्ट वीक जो है अंकुश का पूरा लॉस हो जाता है। पूरा 5 लाख का जो कैपिटल रहता है पूरा वाइप आउट। अंकुश बहुत टेंशन में आ जाता है। और यहाँ पे बता के चले तो अंकुश का जब 5 लाख का लॉस अंकुश ने किया होता है, तो तभी जो है अंकुश ने ऐसा बताना चाहिए था अपने पेरेंट्स को, मम्मी को या फिर पापा को, जो है उससे जो है ऐसा-ऐसा हुआ है, स्टॉक मार्केट में लॉस उसका बन गया है। तो शायद जो है उसके मम्मी-पापा जो है उसको स्टॉक मार्केट से बाहर निकालते, मतलब जो है कुछ तो समझाते थे कि नहीं ऐसा नहीं, तुम ये मत करो या फिर ज़्यादा लॉस मत करो। जो कंडीशन है वो बताते। लेकिन अंकुश जो है उनको नहीं बताता है वो कंडीशन। और ये 5 लाख का लॉस होते-होते जो है अंकुश को जो है स्टॉक मार्केट थोड़ा बहुत अच्छा से, मतलब अंकुश जान जाता है ट्रेड वगैरह करना, या फिर अगर लाख और 2 लाख का अगर लॉस वो कवर कर सकता है, तो अंकुश ने थोड़ा बहुत तो जो है मार्केट से तो जान लिया रहता है। तो फिर से जो है ट्रेडिंग करने की सोचता है, लेकिन इस बार जो है अंकुश के पास पैसा नहीं रहता है, तो वो जो है अपने फ्रेंड से पैसा माँगता है। और अंकुश की उम्र जो रहती है, मतलब तब तक जो है अंकुश जो है 18 क्रॉस किया रहता है अंकुश ने, 18 एज। तो उसके जो फ्रेंड है वो भी मतलब उसके ही लेवल के ना, 80 के एज के ही। तो वो ना थोड़ी कमा रहे कहीं कहीं जाकर वगैरह। सेम कंडीशन है। अंकुश ने तो अपने पापा का पैसा गँवा दिया रहता है। वो तो पापा का पैसा है, लेकिन फ्रेंड कहाँ से लाएँगे पैसा? तो वो लोग ऐसा बोलते भी हैं कि यार मतलब हम तो क्या कमाते हैं, हम तो सीख रहे हैं अभी तो हम बहुत छोटे हैं, और हम कहाँ से दे देंगे तुम्हें पैसा भई? और तुम भी मत करो ये ट्रेडिंग वगैरह, कुछ पहले सीखने पे ध्यान दो ना। अंकुश के फ्रेंड उसको बताते हैं। मतलब छोटी उम्र रहती है, लेकिन फिर भी वो अच्छे से उसको बताते हैं। लेकिन अंकुश का क्या है कि प्रॉफ़िट लॉस देखा हुआ रहता है। तो अंकुश के फ्रेंड जो रहते हैं वो छोटी उम्र के होकर भी उसको यह सलाह देते हैं। तो अंकुश शायद उनकी भी अगर बात मानता, मतलब जो है क्योंकि फ़िलहाल तो जो है अभी एज भी नहीं है, या फिर जो है कुछ हम खुद पैसा नहीं अगर मैं कमा रहा हूँ, तो मैं ट्रेडिंग क्यों करूँ? कि जो है यहाँ पे एक तो लॉस का भी बहुत बड़ा रिस्क है, तो शायद मैं जो है ट्रेडिंग कुछ समय बाद करूँ। अभी तो जो है सीखने का टाइम है, तो पहले मैं सीख लूँ, अपनी पढ़ाई भी करूँ। चाहे तो जो है पढ़ाई के साथ-साथ मैं एनालिसिस भी करूँ, लेकिन जो है रियल ट्रेडिंग ना करूँ। ऐसा अंकुश को समझ में आना चाहिए था। और यही कंडीशन जो है उसने अगर अपने पेरेंट्स से भी अगर बातचीत की होती, तो उन्होंने भी उसको समझाया होता। लेकिन अंकुश जो है पेरेंट्स से नहीं बताता है कुछ भी, अपने फ्रेंड से जो है वो पैसे का बात करता है। तो फ्रेंड से जब ना आती है, तो अंकुश जो है अपने एज के जो थोड़े बड़े फ्रेंड रहते हैं ना, तो उसके पास जाता है। तो वहाँ पे जो है अंकुश बोलता है कि उसको जो है अंकुश बताता है कि तुम मुझे पैसे दो, मैं ऐसे-ऐसे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ और ये जो है मेरा ये प्रॉफ़िट हो गया है, वो प्रॉफ़िट हो गया है। लेकिन वहाँ पे जो है अंकुश जो लॉस हुआ रहता है, वो नहीं बताता है फ्रेंड्स को। और फ्रेंड्स भी जो है प्रॉफ़िट हुआ है सोच के, फ्रेंड्स भी जो है अंकुश को जो है पैसा दे देते हैं। और अंकुश इस फ़ायदे से देते हैं कि अंकुश ने उनको कहा रहता है कि 20% इंटरेस्ट से जो है वो उसको पैसा लौटा देगा। तो इसके कारण जो है फ्रेंड्स भी उसको दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है अंकुश के ऊपर बर्डन सा आता है कि पहले तो 5 लाख का लॉस हो गया है, और अभी जो है मतलब जो है एक फ्रेंड्स लोगों को जो पैसा दिया है, तो उसका जो है इंटरेस्ट भी देना है। तो ऐसे ही 1 मंथ चला जाता है। 1 मंथ के बाद जो है अंकुश जिससे उसने जो पैसे लिए थे अंकुश ने, तो उसका जो है वो इंटरेस्ट दे देता है। तो फिर जो है ऑब्वियसली फ्रेंड भी खुश, और अंकुश तो खुश नहीं, क्योंकि जो है अंकुश का प्रॉफ़िट लॉस हो रहा है। अंकुश तो खुश नहीं है यहाँ पे। फ्रेंड्स तो खुश हो जाते हैं। ऐसे 2 मंथ जो है अंकुश फ्रेंड्स के पैसे लौटाता है। फिर से जो उनसे जो पैसे अंकुश ने लिए हुए रहते हैं, अंकुश ने फ्रेंड्स से जो पैसे लिए हुए रहते हैं, वो समथिंग 2 लाख रुपीज़ लिए हुए रहते हैं।
तो वो 2 लाख रुपीज़ भी अंकुश लाता है, ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट में वो डालता है और फिर से जो है अंकुश का वहाँ पे लॉस बन जाता है। अभी अंकुश के टोटल हो गए यहाँ पे लॉस, बोले तो 7 लाख रुपीज़ लॉस हो गया। तो अंकुश जो है फिर क्या करता है कि अपनी बहन से थोड़ा उधारी माँगता है कि पैसा दे दो बोल के, तो बहन भी जो है उसको पैसा दे देती है। तो अ, उसकी जो बहन रहती है वो उसको समथिंग 30,000 ऐसा कुछ तो दे देती है। तो अंकुश वो भी पैसा जो है एफएनओ में लगाता है, वहाँ पे फिर लॉस हो जाता है। तो अंकुश जो है बोलता है कि यार मतलब जो इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। अंकुश के फ्रेंड्स जो रहते हैं वो उसको सलाह देते हैं कि तुम क्रिप्टो मार्केट करो। तो अंकुश जो है क्रिप्टो मार्केट भी करता है, तो क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए वहाँ पे फिर से सेम कंडीशन हो जाती है। अंकुश के पास कुछ भी पैसा नहीं रहता है, तो इस बार अंकुश क्या करता है, अपने पापा को मनाता है पैसे के लिए, और अंकुश क्या बोलता है कि तुम जो है आप मुझे जो है 10 लाख रुपीज़ दे दो, और मुझे जो है मतलब जो है ट्रेडिंग में भी लगाने हैं पैसे, और मैं आपको लौटा दूँगा। तो उसके पापा बोलते हैं कि 10 लाख रुपीज़ हम निकालेंगे तो घर का मतलब जो है हाफ़ कीमत जो है उसमें जो है घर का रिनोवेशन हम करते हैं, और बाकी के तुम रख लेना। तो अंकुश बोलता है कि ठीक है बोल के। तो 10 लाख रुपए जो है अंकुश को मिलते हैं वहाँ पे। तो फिर जो है अंकुश को वहाँ से जो है 5 लाख रुपए जो है घर के रिनोवेशन के लिए साइड में निकालने हुए रहते हैं। तो अंकुश क्या सोचता है कि मतलब जो है अगर इतनी बड़ी रकम आती है, इतनी बड़ी रकम से अगर ज़्यादा क्वांटिटी ली जाएगी तो प्रॉफ़िट तो जल्दी ही होगा, और घर का क्या मतलब रिनोवेशन का तो ऐसे ही मतलब प्रॉफ़िट से ही जो है घर का रिनोवेशन करा लेंगे। तो अंकुश बस यही सोचता है, और जो 10 लाख रुपीज़ रहते हैं, वो 10 लाख रुपीज़ अंकुश क्रिप्टो में लगाता है। क्रिप्टो में लगाने के बाद जो है स्टार्टिंग में जो है अंकुश को 10 लाख के ऊपर जो है 2 लाख का प्रॉफ़िट भी होता है। अंकुश बहुत खुश हो जाता है, और अभी तो जो है 2 लाख का तो प्रॉफ़िट हुआ है। तो जो फ्रेंड से पैसे लिए हुए रहते अंकुश ने 2 लाख रुपीज़, थोड़ा-थोड़ा करके जो है सबने जो है अंकुश को थोड़ा-थोड़ा करके दिए हुए रहते, तो उसकी जो टोटल रकम हुई रहती है वो 2 लाख की हुई रहती। तो अंकुश ने वो पैसे देना चाहिए थे, लेकिन अंकुश नहीं ऐसा करता है। क्या जाने मतलब जो है अंकुश क्यों नहीं ऐसा करता है, या फिर जो है एक ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है इस बीच में अंकुश को। 10 लाख से जो है 2 लाख रुपीज़ तो प्रॉफिट हो गया, अगर 12 लाख फिर जो है टोटल अराउंड जो है कैश जो है अंकुश के पास आ जाता है, तो सभी के सभी अगर मार्केट में लगाता है तो और ज़्यादा प्रॉफिट आ जाएगा, अगर ज़्यादा क्वांटिटी से वो करता है तो। तो इसके लिए जो है अंकुश जो है अपने फ्रेंड्स को पैसा नहीं देता है। फ्रेंड्स को पैसे नहीं देता है, फिर से जो है वहाँ पे मार्केट में लगाता है पैसा, 10 लाख रुपीज़ क्रिप्टो में। 12 लाख रुपीज़ लगाता है, प्लस 2 लाख का प्रॉफिट भी हुआ रहता है, तो सब लगाता है। और क्योंकि जो है क्रिप्टो मार्केट जो है 24 हॉर्स शुरू रहता है, ना सैटरडे संडे की छुट्टी है, ना कि डी के मतलब जो है वहाँ पे जो है अगर लॉन्ग टर्म में अगर हम बैठे तो वहाँ पे डीके वगैरह कुछ नहीं है, फ्यूचर ट्रेडिंग में तो डीके वगैरह कुछ नहीं है, तो इसलिए जो है अंकुश वहाँ पे आराम से बैठता है, और एक ही दिन में जो है अंकुश के 2 लाख का लॉस हो जाता है, फिर से जो है क्रिप्टो में 1 डेढ़ लाख का लॉस हो जाता है। ऐसे कर के जो है अंकुश 1 मंथ में 10 लाख रुपीज़ गँवाता है पूरा क्रिप्टो मार्केट में। फिर जो है अभी टोटल जो है अंकुश के ऊपर लॉस हुआ रहता है, वो 17 लाख तक हुआ रहता है, 17-18 लाख का अंकुश के पास लॉस रहता है। तो भी जो है अंकुश नहीं रुकता है वहाँ पे। अंकुश को जो है ये लत जो है मतलब इतनी उसकी बढ़ जाती है कि पैसा ट्रेडिंग से गया है, ट्रेडिंग करते-करते अगर गया है तो प्रॉफ़िट भी हम मार्केट से ही लेंगे। ऐसा रिवेंज ट्रेडिंग जो है अंकुश करता है। और यहाँ पे अंकुश जो है मतलब जो है स्टॉक वगैरह देख के, जो कैंडल जो चार्ट पैटर्न है वो देख के, अगर ट्रेड नहीं भी बन रहा है, सिचुएशन भी नहीं है ऐसी, अगर मार्केट अगर साइडवेज़ है पूरा के पूरा, तो भी जो है अंकुश वहाँ पे जो है एक पोज़ीशन ले ही लेता है कि बनाना है बाबा, कुछ तो लेना ही लेना है, पोजीशन ट्रेड करना है, चाहे रेंज बाउंड मार्केट हो या फिर मार्केट जो है पूरा साइडवेज हो, अंकुश जो है वहाँ पे ट्रेड ले ही लेता है, जबरदस्ती जो है अंकुश मार्केट से ट्रेड लेता है, और वहाँ पे इसका नतीजा क्या होता है कि अंकुश को लॉस पे लॉस हुआ रहता है। तो इस तरह से जो है अंकुश के पूरे 10 लाख रुपीज भी गए, ऊपर का जो प्रॉफिट है वो भी गया, फिर अंकुश के पास जीरो होता है। अंकुश पूरा मतलब पूरा इतना ना कि अंकुश इस बार इतना टेंशन में आ जाता है, इतना टेंशन में आ जाता है कि वो एक सुसाइड नोट भी लिखता है। अभी क्या ही करेंगे, इतना सारा पैसा कहाँ से देंगे, कुछ नहीं, वो सुसाइड नोट लिखता है, और फिर सोचता है कि नहीं यार मतलब जो है अपने माँ-बाप ने, उसके माँ-बाप ने अगर उसको इतना विश्वास से अगर पैसे दिए हैं, और उसके पापा पूछते भी नहीं है उसको कि बच्चे तूने पैसे का क्या किया? मार्केट ठीक-ठाक से चल रहा है कि नहीं? पूछती तो सिर्फ़ माँ पूछती है, और माँ से जो है ऐसे बर्डन में आकर अंकुश एक बार बताता भी है कि ऐसे-ऐसे बोल के जो है पूरा का पूरा लॉस हो गया बोल के। क्योंकि जो है अंकुश की माँ जो है बीच-बीच में जो है जो दिन जा गए रहते हैं ऐसे लॉस के, तो ऐसे जो लॉस के दिन रहते हैं तो बस मतलब चल रहा रहता है अंकुश का, तो बीच-बीच में अंकुश की माँ तो उसको बोलती रहती है कि गलत काम मत करना, और जो कुछ अच्छा चल रहा है कि नहीं टेंशन मत लो, गलती मत करो, ऐसा मतलब जो है वो एक सजेशन देती रहती है। तो अंकुश को जो है अपनी माँ याद आती है कि नहीं, माँ के लिए, अपने पिताजी के लिए वो ऐसा कदम नहीं रखेगा, ऐसा कदम नहीं रखेगा।
तो फिर आगे क्या होता है, और अंकुश जो है इस कंडीशन से एक इजाज़ पाने के लिए जो है अपने माँ से बता भी देता है। तो उसकी माँ भी मतलब जो है उसको प्यार से बोलती है कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अभी तक मतलब तुमने जो अगर लॉस किया है तो कोई बात नहीं है, उतना टेंशन तुम मत लो, अपने दिल पे मत लो, कोई बात नहीं। इसके बाद तुम क्या करो कि ट्रेडिंग वगैरह छोड़ दो, उसकी माँ भी सजेशन देती है। और वो अंकुश को बोलती है कि तुम जो है नौकरी करना शुरू करो, क्योंकि अगर तुम ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ पे मतलब ट्रेडिंग से अगर लॉस हो जाता है तो तुमको नौकरी से जो पर्टिकुलर मंथली जो फिक्स इनकम है वो तो आता रहेगा, बर्डन जो है तुम्हारे ऊपर उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। माँ सजेशन देती, तो अंकुश जो है अपनी माँ के कहने पर जो है काम करने लगता है, ब्लिंकिट पे काम करने लगता है और डिलीवरी बॉय का काम करता है। और डिलीवरी बॉय का काम जो रहता है उसको मतलब जो है भारी भरकम जो सामान है वो सीढ़ियों से फ्लैट जो रहते हैं तो वहाँ पे जो है सीढ़ियों से जाकर देना पड़ता है, कभी लिफ्ट होती है कभी नहीं होती है। तो ये जो है अंकुश को बहुत मतलब ऐसा काम करते करते जो है मंथली सैलरी भी बहुत कम रहती है, तो ऐसा रोना आता है अंकुश को, वो फील होता है, इतना बुरा फील होता है कि वो सोचता है कभी-कभी वो सिर्फ़ 1 दिन में 30,000 का प्रॉफ़िट बनाता था, 15,000 का प्रॉफ़िट बनाता था और आज वही 15,000 या फिर मानो कि 30,000 रुपीज़ कमाने के लिए जो है पूरा महीना भर उसको काम करना पड़ता है, भारी भरकम सामान उठाना पड़ रहा होता है। यार मैं मतलब कहाँ था और कहाँ आ गया? यहाँ पे अंकुश को जो है सैलरी वग़ैरह देखकर रोना आता था। तो उसकी तो यह फीलिंग्स थी। तो अभी जो है अंकुश जो है यही चाहता है कि वो जो है ट्रेडिंग से ही जो है अपना सारा के सारा पैसा रिकवर करे, लेकिन इसके लिए जो है अंकुश को तो काम करना ज़रूरी ही है, क्योंकि जो है काम अगर अंकुश करेगा तो उसको जो है पैसों की कीमत हो जाएगी, और ये जो पैसों की कीमत है अंकुश को हुई भी है। क्योंकि अंकुश लोगों को देखकर ऐसा भी सोचता था कि क्या लोग पागल है क्या? मतलब जो है 500 रुपीज़ कमाने के लिए वो दिन भर अपना टाइम देते हैं। तो वही जो टाइम है, वही 500 रुपीज़ की कीमत जो है अंकुश को पता चली है। इसके बाद अभी अंकुश ने फिर से एक बार ऐसे छोटे-मोटे लोन्स वगैरह जो रहते हैं, फॉरेक्स में भी वो ट्रेड करता है, क्रिप्टो में भी ट्रेड करता है, इंडियन मार्केट में तो उसको लॉस ही हुआ रहता है। तो ऐसे अभी जो है टोटल मिला के अंकुश के पास टोटली जो लॉस अंकुश ने किया है, वो अराउंड 30 लाख है। और अभी जो है अंकुश मतलब जो है अंकुश को तो मैं इस वीडियो से यही कहना चाहूँगी कि अंकुश की अभी जो एज है वो 21 ईयर शुरू है। इतनी कम उम्र में अंकुश ने पूरी दुनिया देखी। जो लोग अंकुश को इंटरेस्ट जब अंकुश देता था उसके फ्रेंड्स को, तो अंकुश सबको पसंद था, सबको अच्छा लगता था। वो लोग उसको कहते भी थे कि यार अगर और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत लगे तो मैं दे दूँगा तुमको और ज़्यादा पैसा। अंकुश के पास कुछ भी नहीं रहा है तो सारे के सारे जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने अंकुश से मुँह फेर लिया है। कोई भी बात नहीं कर रहा है अंकुश से, सिर्फ़ उसके घरवाले छोड़कर। उसकी दीदी यानी कि अंकुश की बहन को भी बाद में पता चला कि जब अंकुश ने उसके जो है 30,000 रुपीज़ जब लॉस किए थे, मार्केट में गँवाए थे, तो जैसे कि मतलब अंकुश की दीदी को यह बात पता चली, तो अंकुश की दीदी भी उतना मतलब गुस्सा नहीं हुई अंकुश पर। सिर्फ़ उसने इतना बताया कि अंकुश तुमने जो है जो किया वो गलत काम किया, तुमको ये काम नहीं करना चाहिए था लोन वग़ैरह। तुमने बाहर से जो पैसे लिए हैं कम से कम वो तो पैसे तुम दे दो, घरवालों का क्या, हम मतलब जो है तुमको आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे, तुम इस बात का बिल्कुल टेंशन मत लो, कुछ भी गलत कदम मत उठाओ। और यही सारी जो सिंपैथी है अंकुश को मिलती है ना, तो इसी से अंकुश को एक हौसला मिलता है। लेकिन यही जो हौसला है अंकुश ने फिर से जो है मतलब जो सिंपैथी दे रहे, तो इसका मतलब यह नहीं है कि अंकुश ने जो है फिर से स्टॉक मार्केट में आके जो है ट्रेड करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि पता है क्या कि अंकुश के पास जब 5 लाख रुपीज़ थे, तब अंकुश ने 5 लाख रुपीज़ के मतलब जो है 50 लाख रुपीज़ नहीं किए। क्योंकि जो है एनालिसिस उतना अच्छा नहीं था, या फिर जो है एक ओवर ट्रेडिंग बोलो या फिर ओवर कॉन्फिडेंस बोलो कि कहाँ पे रुकना है, अगर लॉस चल रहा है तो कितना लॉस अंकुश ले सकता है, कितनी उसकी कैपेसिटी है अंकुश की लॉस लेने की, यह उसने सोचना चाहिए था। क्योंकि पता है क्या कि उम्र छोटी और लॉस बड़ा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो है उम्र जो है वो सीमित है। ज़िंदगी जीने का जो तरीका है, जो लोग रहते हैं वो कितना ज़िंदगी जीते हैं। एक 50 साल, 60 साल, 70, 80, 90, 100, 100 के ऊपर तो एक रेयर ही है। तो इसलिए जो है लॉस भी मतलब जो है अपना एज देखकर ही करो कि ज़िंदगी में आगे बढ़ते-बढ़ते तुम कितना लॉस जो है वो रिकवर कर सकते हो। यह सोचना आज के ज़माने में बहुत ही इम्पोर्टेंट बन गया है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि लोग कैलकुलेट करते हैं, ट्रेडर कैलकुलेट करते हैं कि उसका लॉस जो है इतना पर्टिकुलर उसका लॉस हुआ है, तो आगे जाकर वो मतलब अपने एज किस एज तक वो लॉस कवर कर सकते हैं। किसी-किसी ट्रेडर तो कोई-कोई ट्रेडर तो ऐसे भी हैं कि जिन्होंने पूरा कैलकुलेट किया है और उनको यह समझ में आया है कि पूरी ज़िंदगी भी अगर वो लॉस मतलब ये लॉस रिकवर करते रहेंगे तो भी पर्टिकुलर अमाउंट से लॉस कवर नहीं हो जाएगा, लॉस रिकवर नहीं हो जाएगा। और यही कैलकुलेट करके जो है बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जिन्होंने सुसाइड किया है। तो यही बात है कि अंकुश की अभी उम्र बहुत छोटी है, वो उसकी ज़िंदगी आगे बहुत है। माना कि जो लॉस है उसका 30 लाख के अराउंड हुआ है, कि मान के चलो कि टोटल राउंड ऑफ फिगर देखें तो 30 लाख ही लॉस उसका हुआ है। लेकिन अभी बहुत सारी उम्र है, इसलिए जो है वो लॉस कवर कर सकता है, रिकवर कर सकता है, ना कि मार्केट से ही। जो कुछ सपोर्ट करने वाले उसके दोस्त हैं या फिर जो फैमिली अपनी फैमिली है, तो वो जो है उससे पैसा अगर वो लोग देते हैं, तो अंकुश ने सबसे पहले एक बिज़नेस शुरू करना चाहिए। उसके साथ-साथ जॉब भी करना चाहिए, जॉब कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। बिज़नेस चाहे वो करता रहे फिर भी जो है जॉब उसको करनी चाहिए। कब तक कि
अपना लॉस जो है 30 लाख रिकवर नहीं हो जाते ना, तब तक एटलीस्ट तब तक तो जो है अंकुश ने जॉब करनी चाहिए। उसके बाद जो है बिज़नेस भी सेट हो जाएगा और फिर उसके बाद क्या होगा कि बिज़नेस भी सेट हो जाएगा अंकुश का, और उसके साथ-साथ जो है जो जॉब है वो भी मतलब जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा उसका कि पैसा मतलब जो है सैलरी बढ़ती ना, तो वैसे भी हो जाएगा। क्योंकि पता है क्या फ्रेंड कि अंकुश की उम्र तो बहुत छोटी है अभी। इस उम्र में जो है अंकुश ने पढ़ाई करनी चाहिए, आगे की स्किल सीखना चाहिए, या फिर अगर उसको पैसा ही कमाना है ना, तो किसी बिज़नेस में वो पैसा लगाना चाहिए। उसके ऊपर दिन-रात रिसर्च करना चाहिए कि वो किस तरह से जो है वो बिज़नेस बढ़ा सकता है, आगे लेके जा सकता है, किस तरह से जो है वो बिज़नेस में और ज़्यादा प्रॉफ़िट कर सकता है। यह ख़्याल जो है अंकुश के दिमाग में आनी चाहिए, और इसी के ऊपर जो है उसका फ़ोकस भी होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है, अंकुश जो है अपना पूरा टोटली माइंड और ब्रेन उसके ऊपर अगर लगाता है अंकुश, तो 100% अंकुश जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। लेकिन कहाँ पे फ़ोकस लगाना चाहिए? बिज़नेस पर, जॉब पर ही, ना कि ट्रेडिंग पर। और उसके बाद जो है, फिर थोड़ा मैच्योरिटी आने के बाद जो है, अंकुश फिर आगे का डिसीज़न ले सकता है। लॉस पहले रिकवर करना बहुत ज़रूरी है, यह चीज़ अंकुश ने करनी चाहिए। तो अंकुश भी अभी उसी चीज़ में लगा है। वही उसका जॉब अभी शुरू है कि जो वो डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, तो वही उसका जॉब शुरू है। तो अंकुश ने कंटिन्यू जॉब भी करना चाहिए, पढ़ाई भी करनी चाहिए, और अपनी पढ़ाई के दम पर उसको एक अच्छी नौकरी भी मिल सकती है, जिसके ज़रिए वो कुछ हद तक जो है अपना लॉस रिकवर कर सकता है। जो कुछ भी मतलब जो अगर उसने साइड बिज़नेस भी अगर वो करता है, तो बहुत ही अच्छी बात है, तो भी जो है अपना वो लॉस रिकवर कर सकता है। तो बस यही है कि अंकुश की स्टोरी की कम उम्र में अंकुश ने पूरी दुनिया देखी, पूरे लोग देखे, फ्रेंड्स देखे कि कैसे फ्रेंड्स होते हैं। हम लोग बोलते हैं कि तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार आना। फ्रेंड्स वगैरह कुछ भी नहीं रहता है। जब तक अपने पास पैसा है ना, तो सारे लोग अपने हैं, और जिस दिन पैसा नहीं रहेगा ना अपने पास, तो कोई भी अपना नहीं रहता है, कोई भी नहीं रहता है। फ्रेंड्स तो बहुत दूर की बात है, जो अपने लोग रहते हैं ना, वो भी अपने नहीं रहते। रिलेटिव्स बोलो या फिर कोई फैमिली अच्छी हो तो ठीक बात है, लेकिन अगर गुस्सैल फैमिली हो तो फिर सोचने वाली बात रहती है वहाँ पे। तो इसलिए जो है जो कुछ उम्र है ना, पहले अंकुश ने सीखना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। उसके बाद जो है कि बहुत ज़िंदगी है अंकुश के पास। अभी ही टेंशन मत लो यार, अभी अंकुश तुम टेंशन बिल्कुल मत लो यार। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत लंबी है, तुम इस ज़िंदगी को हँसी से खुशी से बिताओ, और जो लॉस है वो तुम कवर कर ही दोगे, क्योंकि जो है तुम्हारे पास टैलेंट है। क्योंकि अगर तुम 5 लाख से 2 लाख कमा सकते हो, तो पेशेंस रखो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। या फिर जो है वही अगर पैसा तुम्हारे पास आगे फ्यूचर में भी अगर आ जाता है, जॉब से बोलो या फिर कोई भी अगर तुमको दे देता है, तो वो जो है पहले बिज़नेस में पैसा लगाओ, अपना पहले बिज़नेस बढ़ाओ, बिज़नेस ग्रो करो, तरक्की करो, खुद का ब्रांड बनाओ एक बिज़नेस का। उसके साथ-साथ जॉब भी करो। सारी बातें जब कंप्लीट हो जाती है, क्लियर हो जाती है, पूरा लोन वगैरह जो है सारे के सारा क्लियर हो जाता है, तब आगे जाकर अगर तुमको ट्रेडिंग करनी ही है, तो तुम करो, वरना मत करो। क्योंकि जो है ट्रेडिंग से तो पैसा बनता है, लेकिन ट्रेडिंग में जो है पैसों की रिस्क भी रहती है, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारा पैसा भी चाहिए रहता है। यही पैसे के लिए पैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी है, कमाने के लिए काम करना ज़रूरी है। तो इसलिए जो है पहले अंकुश तुम काम करो, पढ़ाई करो, और फिर अपना बिज़नेस शुरू करो, और उसके बाद आगे की सारी चीज़ें करो। बस यही है फ्रेंड आज के लिए, और मिलते हैं फ्रेंड अगले ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए ट्रेडर की एक हिस्ट्री लेकर हम फिर से आपके सामने आ जाएँगे। लेकिन तब तक फ्रेंड आपको मेरा ये जो चैनल है अगला वे खास को आपको सब्सक्राइब करना है फ्रेंड, लाइक करना है, शेयर करना, कमेंट कीजिए फ्रेंड। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।